सो चेक कर लो एक बार, अगर पिछला लास्ट एक्सरसाइज से अगर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ लो। वो जो वर्ड प्रॉब्लम आपने लास्ट में सिखाया था ना, हाँ एक्सरसाइज का लास्ट में, वो एक बार प्लीज बता दीजिए। यस श्योर श्योर, रेडियम एक मिनट। Yes. So, question number 12, right? So, Question number radium, 12. yeah, 12th. Radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. If P% of amount disappear in 1 year, what percent of amount of radium will be left after 2 year? तो starting का same आएगा सबका, right? I told you. वहां तक कर लिया सबने? स्टार्ट Yes, कैसे करना ma'am. है? सपोज x अमाउंट है, अगर हमारे पास x अमाउंट है, सो रेट ऑफ चेंज इज dx बाई dt विच इज प्रोपोर्शनल टू x. सिंस डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव कांस्टेंट कंसिडर करेंगे. सो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस kx एंड देन सेपरेट करो टर्म्स. सो dx बाई x इक्वल टू माइनस k dt. Now integrating on both side. So integral dx upon x equal to minus k integral dt plus c. So therefore log of mod of x equal to minus kt plus c. ये हो गया equation 1. Now see कंडीशन क्या दिया है? इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, दैट मीन्स स्टार्टिंग का अमाउंट नहीं दिया है, राइट? सो इनिशियल अमाउंट क्या कंसिडर करना है? x इक्वल टू एक्स नॉट. सो इनिशियली when t equal to 0, x equal to x naught. So therefore log of x naught equal to, ये हो जाएगा 0 plus c. So therefore c equal to log of x naught. अभी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1. So therefore from 1 log of mod of x equal to minus kt plus log of x naught. नाउ अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ये log x naught यहाँ पे लेके आओ. सो therefore log of x minus log of x naught is equal to minus kt and therefore log of x by x naught is equal to minus kt. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2. अभी कंडीशन अप्लाई करो. सी कंडीशन क्या दिया है? इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स t इक्वल टू 1 दिया है, राइट? सो व्हेन t इक्वल टू 1 हमारा x नॉट कितना है? सॉरी x कितना है? सी पहले था x नॉट, अब डिसअपियर कितना हो रहा है? p% ऑफ अमाउंट, दैट मीन्स हमें x नॉट में से इसका p% डिक्रीज करना है, राइट? सो x नॉट माइनस p% ऑफ x नॉट. समझा ये सबको? p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स, दैट मीन्स ये जो ओरिजिनल इनिशियल अमाउंट था इसमें से हमें इसका p% डिक्रीज करना है, ठीक है? So this is equal to x naught minus p% means p by 100 into x naught, right? ये हो गया तुम्हारा x. अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 2. So therefore log of, अभी x के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ x naught यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो. x naught 1 minus p by 100 divided by x naught which is equal to t is 1, so therefore यहाँ पे आएगा माइनस k. ठीक है, अभी ये x naught कैंसिल हो गया.
and therefore k is equal to minus log of 1 minus p by 100. इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100. ओके, नाउ अभी ये k ऐसे ही रहने दो. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ से k भी हट जाएगा. सो देयरफॉर फ्रॉम 2 log of mod of x डिवाइडेड बाय x नॉट इज इक्वल टू, सी एक माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी था एंड देन k का माइनस साइन, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो ये बचेगा log of 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100 इंटू t. समझा? ये हो गया मेरा इक्वेशन 3. नाउ अब फाइनल कंडीशन अप्लाई करो जो तुम्हें पूछा है. What percent of amount of radium will be left after 2 year? That means t equal to 2 अगर होगा तब तुम्हें x फाइंड आउट करना है. सो ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 3. Therefore log of x by x नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू log of 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100. नाउ अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 यहाँ पे पावर में लेके जाओ. दिस इज इक्वल टू log of 100 माइनस p डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, देन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड. सो दोनों साइड जब कंपेयर करोगे तो मिलेगा x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 100 माइनस p अपॉन 100 स्क्वायर. फाइन. नाउ therefore x equal to x naught 100 minus p upon 100 whole square. ओके, नाउ सी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. व्हाई? Why, ma'am? बिकॉज क्वेश्चन रीड करो प्रॉपरली. क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट. मतलब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, हाँ राइट? मैम. Yes. तो अभी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. सो परसेंट लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू, ये जो हमने फाइंड आउट किया है x नॉट 100 माइनस p. ओके, परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हो तुम लोग? जो अमाउंट है, सपोज यू आर स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 100, सो 50 डिवाइडेड बाय 100 दिस टोटल अमाउंट इनटू 100, राइट? Yes. तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो ये अमाउंट तुम्हें मिला है, टोटल अमाउंट इज x नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x नॉट कैंसिल हो जाएगा. 100 इंटू 1 माइनस p बाय 100 स्क्वायर परसेंट. क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Yes. So everyone remember हमने अब तक क्या क्या किया है? So रिवाइज करते हैं एक बार एंड देन लास्ट सेक्शन पे जाएंगे. सो स्टार्टिंग कहाँ से किया था हमने? ऑर्डर एंड डिग्री. सो ऑर्डर क्या होता है? ट्राई टू रिवाइज विद मी. ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? सपोज कंसिडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equal to kx. सो ऑर्डर क्या आएगा?
1. Okay. 1. So order is 1, right? And degree? 1. Okay. Degree is 1. So suppose consider this dy by dx square plus, okay, consider this as second order. Then cos of dy by dx equal to 0. So order क्या आएगा? 2. 2. Order is 2 and degree? 2. Think about it again. 3. Not defined, correct. See, हम ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो ऑर्डर क्या होगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमें देखना है. बट डिग्री फाइंड आउट करते टाइम कंडीशन था क्या कि इक्वेशन हमारा जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए. हमारे डेरिवेटिव्स जो है dy बाय dx के टर्म्स वो एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में नहीं होने चाहिए, राइट. सो इन दिस केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखो. ओके, सो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री. अच्छा, इसके बाद क्या किया था, एनीवन रिमेम्बर? Forming differential equation from solution. एक मिनट, मेरे को एक्सरसाइज चेक करने दो हम लोग ने, सो हम वही ऑर्डर में जाएंगे. ओके, सो 6.1 था फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री. सो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री. एंड अगर इक्वेशन तुम्हें सिंपल फॉर्म में नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल रूट्स इन्वॉल्व हैं या फिर पावर में रियल वैल्यूज हैं, लाइक नो रैशनल वैल्यूज 3/2 समथिंग लाइक दैट, तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है इंटीजर वैल्यूज में. उसके बाद तुम्हें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है. एंड देन इसके बाद क्या किया था हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था. सो डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, टू वेज. सो जब भी हम सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, राइट. एंड कितने बार डिफरेंशिएट करना है, मींस ऑर्डर क्या आएगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतना. करेक्ट. सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. सो सपोज अगर मुझे सोल्यूशन दिया है, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इस इक्वेशन से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. बट कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 टाइम्स ओनली, मैक्स टू मैक्स तुम 2 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे. एंड देन उसके बाद भी अगर कोई कांस्टेंट रह जाता है तो उसको तुम एलिमिनेट करोगे, राइट, बाय स्मॉल एडजस्टमेंट्स. ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स. एंड नाउ देन इसके बाद किया था, ये हो गया 6.2. ओके, देन नेक्स्ट था वेरीफाई करना कि अगर सोल्यूशन दिया है, अगर सोल्यूशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो वेरीफाई करना था इज दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कैसे किया था, ओके, टेल मी दिस प्रॉपर्टी. सपोज ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसका सोल्यूशन भी है. ओके, सो क्या प्रॉपर्टी है सोल्यूशन का, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन. Forgot? dy by dx
या सो सी, ये अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड उसका सोल्यूशन ये है, तो दिस सोल्यूशन विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? सो अगर मुझे चेक करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हमें क्या करना है? तुम्हें चेक करना है कि क्या ये जो गिवन सोल्यूशन है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर सोल्यूशन दिया है एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाय dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, एंड अब तुम्हें वेरीफाई करना है कि इज दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करो एंड चेक करो क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स व्हाट? तुम अगर यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। ठीक है ना? देन इसके बाद किया था solution of differential equation, solving differential equation, that means differential equation to solution. So differential equation से solution कैसे find out करते हैं? integrate करके। बट इंटीग्रेट करने से पहले जो टर्म्स मिक्स फॉर्म में है हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। दैट मीन्स dy के साथ हमेशा y के टर्म्स एंड dx के साथ हमेशा x के टर्म्स, अगर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx के फॉर्म में है, राइट? सो फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली dy एंड dx के टर्म्स, dy के साथ y के टर्म्स एंड dx के साथ x के टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं। लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये आ जाएगा 1 प्लस, ओके हाँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर लेके आओ डिवीजन में, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, डी एक्स यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में, एंड देन सी 1 अपॉन ये एज इट इज। सो हो गए y और x सेपरेट, एंड देन इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देन इसके बाद नेक्स्ट किया था कि बाय सब्स्टिट्यूट, ओके now solution में भी there are two types of solutions. First is a general solution and second is particular solution. Okay, so general solution क्या होता है इस फॉर्म में? अगर C के फॉर्म में तुमने आंसर फाइंड आउट किया है तो वो होगा तुम्हारा जनरल सोल्यूशन, राइट? एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? बाय अप्लाइंग कंडीशन, ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद कंडीशन अप्लाई करके तुम सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एंड देन वही सी का वैल्यू वापस से जो तुमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया उसमें सब्स्टिट्यूट करो, विल गेट योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट? ओके, आफ्टर दिस हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया था इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, dy by dx equal to cos of x plus y. So question was reduce each of the following differential to the variable separable form. So अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? So substitute x plus y equal to some other variable. Now अभी अगर तुमने x plus y v के फॉर्म में लिया है, so इसको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो dy by dx फाइंड आउट करो, differentiate this with respect to x. So derivative of x is 1, derivative of y is dy by dx equal to dv by dx. So therefore dy by dx equal to dv by dx minus 1. And therefore now अब हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dv by dx minus 1 equal to cos of v. Now अभी ये पहले इक्वेशन था y and x के फॉर्म में, अभी मेरा इक्वेशन है v and x के फॉर्म में। सो dv and dx के टर्म्स तुम्हें सेपरेट करने हैं, dv के साथ v के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स। दिस यू कैन इजीली डू दिस।
राइट। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड नेक्स्ट मेथड था, अगर हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते देन चेक करो क्या इक्वेशन होमोजीनियस है। ओके, सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करते थे? सो फॉर्मल डेफिनेशन इज, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। और ये एन क्या होता है हमारा? या टेल मी। एन एन इज ऑर्डर, नंबर राइट? होता है, ऑर्डर होता है। या, सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ओके, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सपोज ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस जी एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू 0, तो ये कब होमोजेनियस होगा? जब मेरे दोनों फंक्शन होमोजेनियस होंगे, राइट। बट हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतना सब करके नहीं चेक करते, डायरेक्टली हम ऐसे चेक करेंगे, सबका डिग्री देखना है तुम्हें। So suppose question is x square y dx minus x cube plus y cube dy equal to 0। तो सबका पावर चेक करो, हर एक टर्म का पावर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सी, अभी यहाँ पे क्या आएगा? पावर 3, दोनों का ऐड करके बोलना है, and then here 3 and here 3, so therefore this is my homogeneous equation। suppose अगर यहाँ पे y नहीं होता, so x square dx minus x cube plus y cube dy, now is this a homogeneous equation? no, right, because इसका पावर आएगा 2, so therefore ये homogeneous नहीं है। अभी अगर इक्वेशन तुम्हारा होमोजेनियस होगा तब तुम कैसे सॉल्व करोगे? सो मेथड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट dy बाय dx। ओके, dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल, जो इक्वेशन रहेगा उसको बस तुम्हें अरेंज करना है, ठीक है, टर्म्स इधर उधर करके बस तुम्हें dy बाय dx फाइंड आउट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx। नाउ अभी अगर तुम y को vx के टर्म्स में लिख रहे हो, सो dy बाय dx भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई करो, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, and then substitute this value here। okay, एंड देन इसके बाद हमने जस्ट अभी अभी वर्ड प्रॉब्लम्स किए, सो वो मैं रिपीट नहीं कर रही। इज दिस फाइन अप टू दिस? यस मैम। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम। नाउ फाइनल टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है dy बाय dx प्लस pxy इक्वल टू qx। से पहले टर्म्स ध्यान से देखो, p और q ये मेरे x के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू मेरा dy बाय dx है तो ये जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है उसी फॉर्म में मेरे p एंड q होंगे, आइदर कांस्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। सो वेयर p and q are functions of x only और कांस्टेंट, इतना समझा फॉर्म? ओके, सो लीनियर फॉर्म क्या होगा?
क्या कह रहा है अमन? मिस वो px के साथ y है वो ऐसा ही है। यस, y मल्टीप्लिकेशन में है। px एंड qx आर फंक्शंस, y इसके मल्टीप्लिकेशन में है। सी, इसको चेक करो, dy बाई dx अगर दिया है, सो जो ये जो न्यूमरेटर का वेरिएबल है ये px के मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये p तुम्हारा ये जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है उसी के फॉर्म में फंक्शन होगा, और या फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लिखें, सो dy बाई dx प्लस y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। कंपेयर करो, px क्या आएगा यहाँ पे? नो, raised to minus x. नो, Px px इज 1। सी, कंपेयर करो, y का मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो होगा तुम्हारा px, सो px इज 1, कांस्टेंट वैल्यू है, एंड qx क्या आएगा? e raised to minus x, right? Okay, one more example, take this. dy by dx plus y into sec x equal to tan x. So tell me px and qx. sec x and tan x। करेक्ट। सो ये हो गया मेरा p एंड ये हो गया मेरा q। सो इसमें तुम्हें p एंड q आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बिकॉज हम p एंड q का यूज करने वाले हैं। सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो फर्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, so if equal to e raised to, this is integral p dx। ये वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करना है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इक्वेशन तुम्हारा इस फॉर्म में दिया है, सो सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयर करके p एंड q का वैल्यू फाइंड आउट करो। वंस यू गेट वैल्यू ऑफ p, फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? x के। x के रिस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो? बिकॉज p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कॉन्स्टेंट्स, सो देयरफॉर इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इतना हो गया। देन ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मिलेगा तुम्हें, इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। सो ये आएगा ऐसे। सेकेंड स्टेप, e raised to p dx dy by dx plus py equal to e raised to integral p dx into q। ये समझा? फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज integrate with respect to x। integrate with respect to x। so see, अभी ये इक्वेशन जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ऑन बोथ साइड, तो ये LHS सिर्फ अभी दिखने में बड़ा है, इसको तुम्हें एग्जैक्टली इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम ये लिखोगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली तुम्हें लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, बिकॉज जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y ही मिलेगा। सो नो नीड टू शो दिस इंटीग्रल। अब इंटीग्रेट सिर्फ करना है RHS को, दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। समझा? पहले कंपेयर करो, फाइंड आउट p एंड q, देन फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
multiply this integrating factor in equation 1 both side, then integrate with respect to x. जब तुम इंटीग्रेट करोगे LHS तुम्हें डायरेक्टली मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, एंड RHS तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, suppose take this dy by dx equal to dy by dx plus y equal to e raised to minus x. So compare this with dy by dx plus py equal to q. ये फॉर्म हमेशा याद रखो, ठीक है. अगर तुम dy by dx कंसिडर कर रहे हो तो p के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यूमरेटर का वेरिएबल, एंड p का फॉर्म क्या होगा, डिनोमिनेटर के वेरिएबल के फॉर्म में p होगा, p एंड q. ओके, अब कंपेयर करो. सो p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू e रेज टू माइनस x. नाउ फर्स्ट स्टेप इज, अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रल p dx which is equal to इंटीग्रल e रेज टू इंटीग्रल p is 1 एंड ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dx. दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो ये मिला मुझे e रेज टू x. ओके, अभी ये e रेज टू x मल्टीप्लाई करो हियर इन इक्वेशन 1. सो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1. So therefore e raised to x dy by dx plus y equal to e raised to minus x into e raised to x. तो ये क्या हो जाएगा, 1, right? Now third step is integrating on both sides. Integrating both side. So जब तुम इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हें एक्चुअल में इंटीग्रेट करके नहीं शो करना है, बिकॉज एवरी टाइम इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू, बस तुम्हें ये इंटीग्रेट करना है. अभी समझा? क्लियर नाउ? नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके, ये स्टेप कैसा आया? नहीं Okay, so मिस, ये इसका सारे स्टेप से कैसे आया? इस मतलब पहले ये करने का फिर वो करने का. क्या ये मेथड? हाँ मिस. सी दिस, ये मेथड है जो हमें फॉलो करना है, समझ रहे हो? मिस पर ये मेथड ऐसा कैसे आया? सी ये मेथड कैसे आया मतलब? मिस सी मतलब यही अगेन, क्रोनोलॉजी यूज करते हैं. सी हर एक सम को सॉल्व करने का एक मेथड होता है ना. नाउ ये किसने इन्वेंट किया है अभी ये मुझे याद नहीं, बट दिस इंटीग्रेशन, इसका प्रूफ मैं बता सकती हूँ कि हम इसको क्यों डायरेक्टली लिखते हैं. बट ये मेथड तुम्हें ऐसे फॉलो करना है. हर एक सम को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है ना, सो वही एक टाइप है कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. समझे? आप कर लोगे इक्वेशन सॉल्व? ओके, ट्राई दिस वन. एक सम ट्राई करो. dy by dx equal to y into sorry, dy by dx plus y into sec x equal to tan x. So p क्या आएगा, sec x and q is tan x. So क्या हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, dy by dx plus py equal to q, where p and q are function of x only.
Yes. तो अब हमें इस मेथड से प्रोसीड करना है. सो फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to p dx. So therefore this is equal to e raised to integral of sec x dx. Okay, now integral of sec x is Log of sec x plus tan x. right. So this is equal to e raised to log of sec x plus tan x. Now अभी ये देखो, इसको क्या तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? Remember this property, a raised to log b to the base a is equal to B. b. So यहाँ पे आंसर क्या आएगा? c. e raised to log this value to the base e. जब वैल्यू सी बेस और जिसका पावर तुमने रेज किया है ये दोनों सेम हो तब इसका वैल्यू डायरेक्टली बी आएगा. सो दैट मीन्स sec x प्लस tan x. सो ये तुम्हें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन 1 बोथ साइड. सो देयरफॉर sec x प्लस tan x into dy by dx plus y into sec x equal to tan x sec x plus tan x. ओके, अब इंटीग्रेट करो ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो LHS तुम्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आएगा दिस इंटीग्रेट फैक्टर दैट इज sec x प्लस tan x इंटू वाई इक्वल टू, इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है tan x sec x प्लस tan square x dx plus c. So solve this. मैम हाँ, एक बात पूछूं हाँ, मैम, पूछो. इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग प्लस सी डालते ना, ये आपने इंटीग्रेशन का साइन और उसके साथ कैसे डाल सकते हैं? अच्छा, ओके. सी, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तब कांस्टेंट टर्म हमारा इंट्रोड्यूस होता है, राइट? इंटीग्रेशन करने के बाद ना मैम, हाँ. सो जब हम इंटीग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम सॉल्व करते हैं सेपरेटली, तब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें सी लगा देते हैं, हाँ राइट? बट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम तुम डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेट करते टाइम ही सी इंट्रोड्यूस कर दो. अच्छा ओके मैम, लास्ट सम्स में भी आपने ऐसे ही किया था. हाँ, इन एवरी सम डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी तुम इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, इक्वेशन इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट? सो दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होगा. अगर हम सेपरेटली इंटीग्रेट सॉल्व कर रहे हैं तो तुम एंड में सी लगाओ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद. हाँ यस मैम, थैंक यू. ठीक है. किया इसको इंटीग्रेट. sec x tan x हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? इंटीग्रल ऑफ sec x tan x is sec x. बट tan square x कैसे इंटीग्रेट करोगे?
1 minus 6. फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है. सी 1 माइनस और सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, X square x minus 1. right? Okay. So this is equal to integral tan x into sec x dx plus, इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, tan सिंस tan स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये इंटीग्रल भी सेपरेट होगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx प्लस c. So this is equal to sec x plus integral of sec square x is tan x minus x plus c. एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया था, sec x plus tan x into y. सो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन. क्लियर? Yes. इधर तक ठीक है? ओके. नाउ सी, कभी कभी क्या होगा कि इक्वेशन डायरेक्टली तुम्हें लीनियर फॉर्म में नहीं दिया होगा. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू 1. ओके. क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड? No, ma'am. चेक करो एक बार. X plus y को u लेके वो ओके. मैंने तुमको ओके एक मिनट. या सो दिस इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन? dy बाय dx फॉर्म क्लियर है? ओके. अभी जरूरी नहीं है कि हर बार dy बाय dx का फॉर्म ही हो. सेकेंड फॉर्म इज, अगर तुम्हें ये फॉर्म क्लियर है तो नेक्स्ट फॉर्म इज dx बाय dy. ओके. क्या तुम मुझे ये इक्वेशन dx बाय dy के फॉर्म में बता सकते हो क्या आएगा? वन अपॉन dy by dx. नो, फॉरगेट अबाउट दैट. अगर तुमने ये इक्वेशन प्रॉपरली एनालाइज किया है, सो मुझे ये सेम इक्वेशन इसी फॉर्म में dx बाय dy के फॉर्म में चाहिए. dx upon dy is equals to p of y into x is equals to p of y. ओके. वेट. अगर तुमने dy बाय dx को रिप्लेस किया dx बाय dy से, तो क्या p एंड y में भी चेंजेस हो गए होंगे? हाँ. क्या चेंज होगा वो? x y हो जाएगा. y Right. x हो जाएगा. तो दैट मीन्स dx बाय dy प्लस p, मैंने बोला था जो न्यूमरेटर का वेरिएबल होगा वो p के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इक्वल टू q. एंड ये p q किसके फॉर्म में होंगे? जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल है, राइट? सो these are the two form. First one, dy by dx plus px equal to q, where y equal to q, where p and q are function of x. एंड इस टाइम पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e raised to p dx. नेक्स्ट फॉर्म इज dx by dy plus p. नाउ अभी न्यूमरेटर में वेरिएबल x है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में x आएगा, इक्वल टू q, वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ y. एंड नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e raised to p dy. बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सेम है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड एंड देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. ओके. नाउ सी, इन दिस फॉर्म जब हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, सो ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q. देन इंटीग्रेट जब हम करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो LHS हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q प्लस C, राइट। यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1, so ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx बाई dy प्लस px इक्वल टू IF इंटू Q। अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे ऑन बोथ साइड तो LHS क्या मिलेगा, integrating factor into x. यस, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू Q दिस होल इंटीग्रल प्लस C, ठीक है। सो अगर तुम्हें ये एक फॉर्म याद है सो सेकेंड तुम अपने आप कर लोगे इजीली, बस वेरिएबल्स का ध्यान देना है। अब क्या ये सम हो जाएगा, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, सो dx बाई dy इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। अब मुझे बताओ मैं x को यहाँ पे शिफ्ट करूं या y को यहाँ पे शिफ्ट करूं कंपेयर करने के लिए, मैम थोड़ा नीचे लेके जाओ ना। मुझे ये इक्वेशन शो करना है, दैट्स व्हाई। x को, राइट, सी dx बाई dy के फॉर्म में मेरा इक्वेशन है, सो कंपेयर करो, मुझे LHS में x के टर्म्स के साथ चाहिए, राइट। सो ये x को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो dx बाई dy माइनस x इक्वल टू y। अब कंपेयर करो ये इक्वेशन से, तो p क्या आएगा, p इज -1 एंड q इज y। अब फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू माइनस वाई मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू p, अभी dy आएगा, दिस इज इक्वल टू e रेज टू p is -1 dy which is equal to e raised to -y। मल्टीप्लाई करो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, सो देयरफॉर e raised to -y dx by dy minus x equal to e raised to -y into y, integrating on both side। LHS डायरेक्टली सॉल्व होगा e raised to -y into x, दिस इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे, बाय पार्ट्स, UV rule. करेक्ट। सो टाइप्स क्लियर है सबको, अभी चेक कर लो एक बार, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। टेल मी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, इतने सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, व्हाट अबाउट योर स्टेटस। मैम हम्म, मुझे कुछ डिफरेंशिएशन से पूछना था।
हाँ पूछो। उसमें आपने मतलब लाइक फंक्शन रेज टू फंक्शन ऐसे कंडीशन आएगा तो हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। हाँ राइट। हाँ, तो मैम उससे पहले के एक एक्सरसाइज में ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, लाइक सेक एक्स रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 ऐसे सम्स। हम्म। हाँ, तो मैम Okay. तभी अगर हमने उधर लॉग अप्लाई किया तो एकदम लाइक थोड़े स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो वो बहुत ये होता है। तो क्या हम तभी लॉग अप्लाई कर सकते हैं इजीली सॉल्व करने? यस हमने ऐसे टाइप के भी सम किए हैं। सी, हम लॉग कब यूज करोगे तुम लोग? जब फर्स्ट फॉर्म, तो जब तुम्हारा फंक्शन रेज टू फंक्शन फॉर्म होगा तब हम ऑब्वियसली उसको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट लॉग, हाँ, राइट? यस मैम। हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट हम लॉग का कब यूज कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है लाइक दिस 3x plus 2y raised to some value divided by then again 2x minus 1 raised to some value। ये अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में तुम्हें इक्वेशन दिया है तो तुम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर तुमने लॉग अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, log m by n, log m into n एंड log m raised to n, ये तीन प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे लॉग अप्लाई किया ऑन बोथ साइड। तो उससे क्या होगा, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करना, हाँ मैम। ठीक है? इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। तो पहले इसको लॉग अप्लाई करो एंड देन इवन अगर पावर नहीं भी दिया हो, सपोज y इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसे वैल्यू दिए हैं तभी तुम लॉग यूज करके कर सकते हो। देन प्रॉपर्टी अप्लाई करो log m by n के लिए, देन ये सेपरेट हो जाएंगे वैल्यू। ओके, वंस यू सिंप्लीफाई दिस, उसके बाद तुम इंटीग्रेट करो तो तुम्हें u बाय v रूल भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मैम, वही। ठीक है? हाँ, हाँ। कर सकते हो कर सकते हो। यस मैम। बस तुम लॉग कब नहीं अप्लाई कर सकते? इन दिस केस सपोज अगर y इक्वल टू u प्लस v के फॉर्म में वैल्यू है तब तुम लॉग नहीं अप्लाई कर नहीं सकते कर ऑन बोथ साइड। हाँ, जब यस टर्म्स मैम। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है तब तुम लॉग अप्लाई करो। यस मैम, थैंक यू। ठीक है? यस। ओके देन स्टॉप करते हैं यहीं पे। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अभी एक लास्ट चैप्टर तुम्हारा रह गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। या सो उसके लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, हम वो बाद में करेंगे आफ्टर सम डेज। सो तब तक के लिए तुम इतना प्रैक्टिस करो जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए, ठीक है? वो चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं, एक ही एक्सरसाइज होगा बट उसमें ग्राफ्स बहुत सारे, दैट्स द थिंग। मैम और एक और, हाँ मैम ये जो लेसन में डिफरेंशियल मतलब बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है ना, पैराबोलास, तो जो भी ऐसा आ सकते हैं आप जरा उसका लिख के PDF भेज सकते हो? श्योर, मैं जनरल फॉर्म्स लिख के भेजती हूँ, ठीक है? हाँ मैम, जो आ सकते हैं। यस मैम। यस, ओके श्योर। ओके देन स्टॉप करते हैं, बाय।